आज जनता के सवाल कार्यक्रम में भारत के किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। किसानों के हित में कार्य करने के लिए टिकैत परिवार पीढ़ियों से जाना जाता है और राकेश टिकैत को नेतृत्व की क्षमता विरासत में मिली है। आइए जानते हैं राकेश टिकैत को थोड़ा और करीब से। राकेश जी, हमारे कार्यक्रम जनता के सवाल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। राकेश जी, हमारा पहला सवाल जी। महेंद्र टिकैत जी को किसान आंदोलन का पितामह और बाबा टिकैत कहा जाता है। आपने उनके साथ मिलकर किसानों के हित के लिए आंदोलन में काफ़ी समय संघर्ष किया है और आपको ये नेतृत्व की क्षमता भी उनसे विरासत में मिली है। हमारा सवाल ये है कि पहले के आंदोलन और अब के आंदोलन में आप क्या समानता और असमानता देखते हैं? देखो, पहले जो आंदोलन होते थे उस टाइम पे ज़्यादा प्रेस और इलेक्ट्रिक मीडिया का वो नहीं था और वो एक क्षेत्र में ही ज़्यादा आंदोलन होते थे बल्क में, और अपनी बात पहुंचाने के कुछ ही चैनल थे जो गवर्नमेंट के थे, दूरदर्शन और ये हुए, तो उस पर खबर जाती थी। और आज के मोमेंट में आप कोई भी करें तो हर हाथ में फ़ोन है, तो ये बड़ा अंतर आ जाया है कि आप कोई भी अगर काम करोगे और वो पब्लिक इंटरेस्ट में है तो पब्लिक आपके साथ में जुड़ जाएगी, पूरा देश आपके साथ में जुड़ जाएगा और उसका इंटरेस्ट उसमें क्रैश नहीं हो रहा है। तो ये एक बड़ा वो है। और पहले वाले आंदोलन में भी लोग बहुत जी जान से जुड़ते थे, गांव के लोग थे, वो एक जगह बैठना बहुत चाहते थे, बैठ जाते थे और उठते नहीं थे। ये उनका एक किस्म से इंजॉय भी था वो कि गांव से हटकाए हम कहीं शहर में या कहीं बैठ गए, तो वो उनका एक किस्म से इंजॉय करने का उसका वो भी वहाँ से निकालते थे, आपस में संबंध बहुत रखते थे। आज के उसमें क्योंकि बहुत सुख सुविधाएं हो गई और लोग अगर सफ़र भी कर लेंगे तो गाड़ियों के उसके बहुत स्पीड से हम काम कर सकते हैं और दूर तक हम काम कर सकते हैं आज, और एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये एक देखने को जरूर मिलता है कि पहले बैठक बहुत मजबूत होती थी। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज कोई भी खबर हो, एक जगह कोई आंदोलन हुआ है तो उसकी खबर दूर तक जाती है। जैसे हमने 28 तारीख में देखा या अलग अलग उस पर देखते हैं, तो आपका सच्चाई की आप बात करोगे तो उसका असर बहुत दूर तक जाता है। निगेटिव भी इतना ही स्पीड से काम होता है और पॉजिटिव भी स्पीड से होता है। तो आज के मोमेंट में आपको कोई भी आंदोलन करना होगा तो बहुत सोच समझ के पब्लिक इंटरेस्ट में आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ये आज के उसमें है, वो भी है। और बगैर सरकार के सहयोग के आज कोई चल नहीं पाएगा, कोई भी मीडिया हाउस वो चल नहीं पाता, उनके पास बात देता है। और जो 26 तारीख की वो हुई घटना, किसी बच्चों ने शाम को 25 तारीख में 7 बजे ये कह दिया कि मैं लाल किले पे जाऊंगा, और वो सुबह ही 9 बजे लाल किले पे मिला बैठा। जो रास्ते हमको दिए गए उन रास्तों पे बैरिकेटिंग थी, जो रास्ते लिखित में हमको दिए उस पर बैरिकेटिंग लगाई गई। वो लिखित भी आपको काफ़ी लेट मिला। हाँ, नहीं चलो हमने वो भी मान लिया, लेकिन उस पर बैरिकेटिंग लगाई 3-3 जगह, तो उनसी एजेंसी से जांच करवाई और जो दिल्ली के रास्ते थे वहाँ पे उनको जाने दिया गया। तो ये था कि लोग दिल्ली में घुसे और लोग करे, लोगों को तो पता ही नहीं था कि हमको जाना कहाँ है, क्योंकि उन रास्तों को दिया ही नहीं गया। और वहाँ पे भी जो हुआ, कुछ घटनाएं हुई कि जो ट्रैक्टर वो चलाया वो एक घटना आप लगाओ, वो नहीं होनी चाहिए। अब कौन लोग थे, क्या उनको माइंड वो करा गया, नहीं तो और कोई घटना नहीं। करीब 25 लाख आदमी उस दिन दिल्ली में थे और 3.5 लाख ट्रैक्टर थे। हम पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से 5 और 6 बजे तक दिल्ली पूरी खाली होगी और किसानों का ये था कि हम दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर चलाए एक बार। और वो ट्रैक्टर जो 10 साल पुराना था, जो एनजीटी ने वो ट्रैक्टर बंद कर दिए गए। आज भी वो कानून सरकार ने वापसी नहीं लिया। 10 साल पुराना ट्रैक्टर इसलिए दिल्ली में चलाना का दिखाना चाहते थे कि ये खेत में चलता है, दिल्ली की सड़कों पर भी चलता है। और करीब लाखों झंडे, करीब 2 लाख से ज़्यादा झंडे तिरंगे के साथ में वो यात्रा निकली। उस यात्रा पे पुष्प वर्षा होनी चाहिए थी, भारत सरकार को करनी चाहिए थी। कुछ और उस पुष्प वर्षा भी हुई, जो गांव के लोग थे, जो शहरों के लोग थे, उन्होंने उस पर करा, लेकिन ये सरकार को करनी चाहिए थी। और इससे नेशनलिज्म हमारी जो वो है वो और ज़्यादा वो लगता कि तिरंगे की इतनी बड़ी यात्रा
हिंदुस्तान में निकली हैं। ये देश प्रेम की, देश भावना इससे और ज़्यादा मिलती है हमको। जी। अच्छा, सरकार द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि आंदोलन चलाने के लिए आपको विदेश से बहुत पैसे आ रहे हैं, या फिर जो काला धन है वो आपको काफ़ी फंडिंग हो रही है। तो अब आप ये बताएं कि आप कैसे चला रहे हैं आंदोलन? पिछले 6 दिन से आंदोलन चल ये रहा कह रहा है कि आंदोलन में खर्चा क्या है इसमें? भाई आदमी खाना खा रहा, अपने घर पे भी खाएगा, यहाँ पे भी खा रहा, दाल रोटी तो है वही, वो उसका खर्चा है आंदोलन का। कोई यहाँ तो वो दाल रोटी जो घर पे खा रहा है वही अपने घर से लेके आ रहा है। घर से लेकर गांव के लोग देते हैं ना राशन तो पूरा, और आज भी बहुत राशन है, कितना आदमी खा लगा। भाई भंडारे चल रहे हैं, जो लंगर भंडारे चल रहे हैं, तो आटा वो सब गांव से इकट्ठा कलेक्ट होकर आता है, दालें वहाँ से आते हैं, कुछ लोग चंदा गांव से इकट्ठा करे, उसका सामान खरीद कर दे देते हैं। ये है, किसी ने बांस दे दिए, किसी ने तिरपाल दे दी, तो यही तो है। और क्या खर्चा है? कोई होटलों में तो रुकते नहीं। खर्चा क्या होता है कि अगर आप होटलों में रुकोगे, 3000 रुपये का रुकने का रेंट दोगे तो वो खर्चा है। अगर आदमी वहीं लेट रहा है तो उसका कोई खर्चा ही नहीं। आप वहाँ पे पानी का खर्चा लगा लो, या तेल और मसालों का लगा लो। उनको सब गांव के लोगों को बता दिया, भाई आटा दाल कम करके जो क्रोकरी है उसका सामान दे करो, जो आप चंदा इकट्ठा करो, और पानी दे करो, क्योंकि पीने का पानी चाहिए वहाँ पे। तो ये खर्चा है, आप इसको बाहर का लगा लो। और जो बाहर के फंडिंग की ये बात करते हैं, बहुत बच्चे हमारे विदेशों में हैं, वे अपने परिवार को पैसा भेजते हैं, तो उसको लगाते हैं कि बाहर से विदेशों से फंड आ रहा है। भाई पूरा पंजाब लगाओ तो पंजाब से हर तीसरे घर से बच्चा बाहर है, वो अपने माँ बाप को भेजता है। तो उसको ये लगाते हैं कि पंजाब में बाहर से बहुत वो आ रहा है, भाई अपने माँ बाप को तो भेजिएगा। और ये तो खुशी होनी चाहिए भारत सरकार को कि बाहर की करेंसी आ रही, विदेशी जो वो है वहाँ से हमको सपोर्ट मिल रही है, और पंजाब इसीलिए सर्वाइव कर रहा है। तो जो पैसा बाहर के लोग अपने परिवार वालों को भेज रहे हैं, उसको कहते हैं सरकार इस तरह से भ्रमित कर रही है, आंदोलन को कर रही है। पूरा देश साथ में है। और एक तो ट्रेन नहीं चल रही, ट्रेन का एक बड़ा सवाल है कि जो हमारे साथ में जो किसान है वो छोटा किसान ज़्यादा है, और वो ट्रेनों से चलता है, जो कम पैसे में वो आ जाता है, वो बाहर से नहीं आ पा रहा। और फिर वो अपने वहाँ पे ही आंदोलन कर रहा है, वो किसान संगठन के साथ में अपने अपने स्टेट में आंदोलन करता है। फिर पुलिस प्रशासन का बहुत प्रेशर है। अगर किसी को पता चलेगा कि इस गांव से 10 आदमी आंदोलन में जाते हैं, तो पुलिस के द्वारा, गांव के सरपंच के द्वारा उनको रोका जाता है। सरपंच की जिम्मेदारी है कि वो बताएगा कौन कौन आपके गांव में है जो यहाँ से जाना चाहते हैं। तो इस तरह का जो मानसिक प्रेशर है ये आंदोलन को दिया जाता है। लेकिन वैचारिक रूप से पूरा देश का किसान जुड़ा हुआ है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरी सरकारी तंत्र लगा बिल्कुल लगा हुआ है आंदोलन को रोकने के लिए सरकार ने लगा रखा है। हमने ये कहा है कि अभी तो आप उस पर खरीद करवा दो ना, जो सरकार ने तय करी है। अभी तो लड़ाई ये है कि सरकार उस पर कानून ही नहीं बना रही, और वो आधे रेट में उसकी फसल आधे रेट में खरीद होती है उसकी। जैसे सरसों यहाँ पर कट गई, अभी 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले सरसों का 5,000-6,000 रुपये के आसपास रेट था। अब घट के इसका 4800 रुपये रेट आ गया, 1200 रुपये टूट गई। और 10 दिन में ये 4,500 रुपये और 4,000 रुपये तक आ जाएगी, उससे भी नीचे जाएगी। तो जब किसान की फसल आ गई तो MSP से भी बहुत नीचे जाता है, और जो व्यापारी है, जो कंपनियां हैं, वो सस्ते में खरीदती है और महंगे में फिर बेचती है। तो हमने सरकारों को ये कहा कि इस पर आप कानून बना दें, और जब कानून बन जाएगा कोई भी व्यापारी होगा उसके कम पे खरीद नहीं करेगा। ये हमने सरकारों को कहा। अभी MSP घटाने और बढ़ाने की तो बात है ही नहीं, वो तो आगे नेक्स्ट उसमें आएगा कि ये बढ़नी चाहिए। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि MSP घटाने और बढ़ाने की नहीं है। जब महंगाई बढ़ेगी तो MSP का दाम तो बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो किसानों को वर्कआउट ही अभी नहीं होगा। वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में उसमें आएगा। अभी तो जो सरकार ने तय कर दी उस पर भी कानून नहीं है। आज कितनी लागत आ रही उस पर भी खरीद नहीं हो रही। बढ़ाने की बात तो बहुत दूर की है, अभी वो तो बढ़नी चाहिए। स्वामीनाथन कमेटी के आधार पे आज अगर गेहूं का रेट लगाए तो 3150 रुपये बैठता है जी। सरसों के इसके भी बहुत कीमत बैठते हैं। और अगर टिकैत साहब के फार्मूले से चले तो उसमें तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा टिकैत साहब ने कि 1967 को आधार वर्ष मान के आप फसलों के रेट तय करो। उस टाइम पे
3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना आ जाता था। गेहूं का रेट था 76 रुपये क्विंटल और सोने का भाव था 200 रुपया तोला। और जो सरकारी कर्मचारी था उसकी सैलरी थी 70 रुपया, तो वो एक महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं ले सकता था। तो फसलों के रेट आप उस आधार पर अगर तय करें तो आज 18,000 रुपये क्विंटल गेहूं का रेट बैठता है। लेकिन चलो वो नहीं दे सकते। आज तो हम ये कह रहे हैं कि जो 53 साल पहले जो MSP शुरू हुई, आप वही रेट हमको दे दो, तो सरकार वो भी नहीं देती। आपने कहा था चुनाव से पहले आप भाजपा के विरुद्ध प्रचार करेंगे। हाँ ना, बोलते नहीं। पुलवामा का चलो एक अलग मामला था, वो देश के किसानों के उस हिसाब से शहीद हुए कि उसको और इसको हम कनेक्ट नहीं करना चाहिए हमको। यहाँ पे दूसरे तरीके से के बेटे ही जाते हैं सरहद नहीं, वो एक अलग इशू है, हम उनका बिल्कुल सम्मान करें। हमने ये कहा कि जो देश में जो शहीद हुए हैं वो पूर्ण रूप से बिल्कुल सबको सम्मान उनका करना चाहिए। और यहाँ पे नेचुरल डेथ से और कुछ लोगों ने सुसाइड यहाँ पे करा है, ये दूसरा इशू है। तो इसको ना हम लिंकअप हम करना चाहते हैं कि उनको करा है और इनको नहीं करा। और किसान आंदोलन सक्षम है अपनी बात करने के लिए। हम जवानों की भी बात उठाते हैं और किसान का इशू भी हम उठाएंगे। और ये बिल्कुल ठीक आपने बात कही कि ये इशू नहीं बनाया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने। 300 से ज़्यादा लोग हमारे शहीद हुए किसान यहाँ पे 100 दिन के आंदोलन 100 दिन के आंदोलन में 300 के आसपास शहीद हो गए। और ये उठाना चाहिए था। 2 मिनट का मौन धारण पार्लियामेंट में भी ये देश की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि पार्लियामेंट में किसी का मौन धारण बीच में तोड़वाया गया और उसको मौन धारण नहीं करा गया। उस पर सियासत वहाँ पर हुई। तो ये देश की जनता ने देखा है पार्लियामेंट में। आप देश की नई पीढ़ी के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश में नई पीढ़ी के, क्योंकि जमीन बचेगी तो रोजगार बचेंगे। और अगर जमीन हमारी चले जाएगी, जो सरकारों की पॉलिसी है, तो लोग गरीब होंगे, लोग मजदूर बनेंगे, लोग फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर बने। और आने वाले 50 साल में क्या स्थिति देश की होगी, सिर्फ यहाँ पे इंडस्ट्रीज में काम करने वाला लोग बचेंगे और वोटर बचेगा। सिर्फ सरकारें इसी उस पे एजेंडे पर काम कर रही हैं। तो इनको आंदोलन के साथ में खड़ा होना चाहिए, आंदोलन करने चाहिए सबको, और अपनी जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए। और जब भी ये यूथ बच सकता है यहाँ का। और यूथ की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो आंदोलन सीख के और खड़ा हो। 70 साल बाद में जब देश की आज़ादी का आंदोलन चला तो वो आंदोलन 90 वर्ष चला। और ये यूथ खड़ा होगा तो इस आंदोलन में जीत होगी। आज होगी, 10 साल बाद होगी, 20 साल बाद में होगी, लेकिन आंदोलन करना पड़ेगा। नहीं तो बड़ी बड़ी कंपनी आ गई, ये सारी ज़मीनें छीनेगी। इस तरह के कानून आ गए हैं, ना ज़मीन बचेगी, ना रोज़गार बचेगा, और ना जितने भी हमारे सरकारी संसाधन हैं, जिस तरह से प्राइवेट उसमें जा रहे हैं, रेलवेज लगा लो, आप टेलीकॉम लगा लो, तो बहुत से ये लगा लो, ये जा रहे हैं, पेट्रोलियम जा रहा है, तो ये सब जाएगा। तो इसकी यूथ की जिम्मेदारी है कि आप सोलिए हो, अब जागो, उठो और संघर्ष करो। ये 3 नारों के साथ में जागो, उठो और संघर्ष करो। यही यूथ अगर काम करेगा तो ये देश बचेगा, नहीं तो देश चला गया, देश बिक जाएगा। और आप सिर्फ मजदूर और नौकरी और रोटी तक ये होगा कि मुझे टाइम पर रोटी मिल जाए बस। तो टिकैत जी ने युवाओं को जो मंत्र दिया है वो है जागो, उठो और संघर्ष करो। संघर्ष करो।